गुड आफ्टरनून बच्चों। आज इस वीडियो में संख्याकी पोर्शन से हम आपको सवाल बताने जा रहे हैं। इनमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक समानांतर माध्य से होता है, एक माध्यिका से होता है और एक बहुलक से होता है। तो सबसे पहले हम संख्याकी के बेस में समानांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका बता रहे हैं। जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, यानी कि आंकड़े क्या है, अवर्गीकृत हो, यानी केवल पद दिया हो, ना कि बारंबारता दी गई हो, तब सूत्र लगाते हैं समानांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे में पदों की संख्या। दूसरा, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, कैसे हो, अवर्गीकृत तथा सारणीबद्ध हो, पद हो, बारंबारता दिया गया हो, तब सूत्र लगाते हैं समानांतर माध्य बराबर, यानी कि x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। यानी कि सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है, जहाँ यह बारंबारता x क्या है, पदों की संख्या, बारंबारता गुणे पदों की संख्या का योगफल बटे में बारंबारताओं का योगफल। अब तीसरा पढ़ते हैं आप, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, इससे आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो 4 नंबर दे देगा या तो 6 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ सूत्र होता है समानांतर माध्य बराबर x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक, जहाँ पर a क्या है, कल्पित माध्य है, और u बराबर x माइनस ए बाई एच। कल्पित माध्य किसे कहते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, उसी को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। चौथा होता है कल्पित माध्य या लघु विधि। बेटा इनका सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, जहाँ पर a कल्पित माध्य है, d माध्य से विचलन x माइनस ए और यह बारंबारता है। आइए हम विचार करते हैं प्रश्न संख्या, ये आप देख रहे होंगे, दिया है सवाल में, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय दिया है, कितना दिया है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। अब परिवारों की संख्या यानी बारंबारता है, 4 है, 5 है, 12 है, 2 और 2 है। पद लिखिए चाहे पद विचलन विधि द्वारा दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात करना है। तो बेटा देखिए माध्य कैसे ज्ञात करोगे, एक कॉलम बनेगा दैनिक व्यय, यानी जिसको वर्ग अंतराल कहा जाता है। दूसरा कॉलम बनाएंगे मध्यमान, तीसरा परिवारों की संख्या, चौथे में u बराबर x माइनस ए बाई एच, और अगला f इंटू यू। देखिए बेटा ये दैनिक व्यय को हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं, और मध्यमान को आप इसको क्या लिख सकते हो, यक्स लिखा जाता है, परिवारों की संख्या को यफ लिखा जाता है। ठीक, अब देखिए आप क्या करेंगे, इनमें सबसे पहले दैनिक व्यय वाला है, कितना दिया है, 100 से 150। यहाँ आप 100 लिखिए वर्ग अंतराल में, 100 से 150 आ गए। फिर अगला कितना है, 150 से 200, फिर कितना है, 200 से 250, फिर कितना है, 250 से 300, फिर कितना है, 300 से 350 दिया है। ठीक, अब देखिए बेटा मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। मध्यमान ज्ञात करने का तरीका है, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, दोनों जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। 100 धन 250 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 100 और 150 जोड़ने कितना बना, आपका बनेगा 250। 250 का आप आधा कर दीजिएगा, यही हम जोड़कर कर देते हैं, 100 प्लस 150 भागे 2, इनको हल करोगे 125 आएगा। देखो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 150 और 200 जोड़ो कितना आएगा, 350 का आधा कर दोगे, यहाँ कितना है देखिए, अब 175 आया। कैसे जानेंगे, देखिए सब में अंतर कितने का है, देखिए 100 से 150 इनके बीच में कितने का अंतर, 50 का है। आप यहाँ पर निम्न सीमा और उच्च सीमा जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। भाग करने कितना, 125, जब एक निकल जाएगा
सभी में कितने का अंतर है? 50-50 का। सब में बेटा 50-50 जोड़ते चलो। 125-50 जोड़े कितना आ गया? 175। इसी प्रकार से 200 और ये जोड़ने पर 450। 450 का आधा कितना आएगा? 225 आ गया। फिर 550 का आधा 275 आ गए। फिर 650 का आधा 325 आ गया। क्लियर? अब आप इसके बाद अगले कॉलम में क्या करोगे? बारंबारता लिखिए। बारंबारता कितनी है बेटा? 4 है, 5 है, 12 है, 2 है और 2 है। क्लियर? अब देखते हैं ऐसे प्रकार के सवाल में। अब देखिए यहाँ कल्पित माध्य किसको माना जाता है? इनमें कल्पित माध्य जिसकी बारंबारता मैक्सिमम हो। तो यहाँ देख रहे हैं बारंबारता सबसे अधिक कितना है? 12 है। 12 दिया है। 12 के ठीक सामने वाला देखिए वर्ग अंतराल 200 से 250 वाला, इसी को हम क्या मान लेते हैं? इसी को हम बेटा मान लेंगे कल्पित माध्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको कल्पित माध्य मान लिया जाता है। अब कल्पित माध्य मानने के बाद अब अगली कॉलम है, आपने क्या लिखा है? u बराबर x माइनस ए। x का मान कितना है? 125 और a का मान कितना है? 225 आया। तो यहाँ घटा लीजिए। हम डायरेक्ट घटा कर लिख रहे हैं। और h का मान कितना है? कितने का अंतर सब में है? 50 का है। यहाँ लिख दे रहा हूँ h का मान 50 का अंतर है। और ये कैलकुलेशन आप रफ में कर लीजिएगा। 225 माइनस 125 कितने बचेंगे? घटा लो बेटा। 0 0 100 आया। तो जब इसको घटाओगे 125 माइनस 225 बटे में 50 तो कितना आएगा बेटा? ये चिन्ह किसका अधिक? माइनस का अधिक है। 50 दूना 100 माइनस 2 आया। अगला देखिए 175 से 225 घटाओ। 5 में से 5 घटा, यहाँ लिख दीजिए 175 माइनस 225 भागे 50। ये कितना आएगा? 100 आ जाएगा। 0 से 0 हुआ, 12 में 7 गया 5, 50 50 भागे 50 कितना आया? -1 आया। अगला देखिए 225 माइनस 225 भागे 50। अब देखो बेटा 225 से 225 घटा दो कितना बचेगा? 0। 0 में 50 से भाग दो कितना आएगा? 0 आएगा। अब देखिए यहाँ 275 है, ऋण 225 भागे 50 है तो कितना आएगा? देखिए दोनों घटाओगे तो प्लस 50 आएगा। 50 से कम 50, चिन्ह किसका अधिक? प्लस का अधिक, इसलिए +1 आया। अगला देखिए 325 ऋण 225 भागे 50 कितना आएगा? 100 आएगा। 50 दूना 100। तो यहाँ देख रहे हैं आप, इस कॉलम में आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए 125 ऋण 225 भागे 50 कितना आया था? -100 आया। 50 दूना 100, यानी देख रहे हैं माइनस का मान अधिक है। जब घटेगा माइनस आएगा भाग देने पर, ये दोनों माइनस चिन्ह आए, यहाँ 0 आ गए। अगला 275 से 225 घटाओ कितना बचेगा बेटा? 50। 50 में 50 से भाग दिया, आपको कितना आया? 1 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर फिर देखते हैं 325 माइनस 225 भागे 50 कितना? 100 आया। 50 से भाग दिया, 2 बार कट गया। अब अगला कॉलम देखो बेटा, f इंटू यू का है। बारंबारता कितनी? 4 है। 2 4 दूना -8, 5 एकम 5, 12 जीरो 0, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब क्या करते हैं इस वाले में? ये आपका कॉलम है सिग्मा एफ, बारंबारताओं का योग बेटा सिग्मा एफ यू। अब देखिए क्या करोगे? 8 5 13, किसका चिन्ह अधिक है? -13। तो देखो इसको रफ में कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 8 5 -13, 4 2 6, 13 में से 6 गया कितना बचा? 7 बचा। चिन्ह किसका अधिक है? माइनस का, इसलिए यहाँ -7 आ गए। अब बारंबारताओं को जोड़ोगे, चूँकि बारंबारता कितने परिवारों की है? 25 परिवार पहले ही दिया है, 25 परिवार। अब आपके पास मिलेगा, सूत्र लगाइएगा, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू एच। अब देखो बेटा कल्पित माध्य कितना है? यहाँ देखने से स्पष्ट है 225 है। तो यहाँ लिख लीजिएगा एज्यूम्ड मीन 225 है। सिग्मा एफ यू का मान -7 आया, एच का मान 50 आ गया।
अब रखो भैया 225, ये एफ यू का मान -7, बारंबारता 25 आई है, अंतराल कितना 50 है, 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो बेटा कितना आया 225 ऋण 7 दूना 14, घटा लोगे 5 में से 4 घटा 1, 2 में से घटा 1, अब 211। यानी इस ढंग से आपके पास क्या आ गए समानांतर माध्य यक्स बार बराबर कितना आ गया 211। इस ढंग से आपको क्या ज्ञात कर लिए, पग विचलन विधि द्वारा समानांतर माध्य की आपने गणना कर लिया। तो एक बार पुनः देखिए इस पृष्ठ की तरफ, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय 100 से 150 यानी जो वर्ग अंतराल दिया है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 350। अगला बारंबारता, परिवारों की संख्या मीन्स बारंबारता हुई 4 है, 5 है, 12 है, 2 और 2 है। क्या निकालना है, पग विचलन विधि द्वारा दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात कीजिए। यदि कहीं बेटा पेपर में माध्य दे दिया है तो सिर्फ आंख मूंद कर उसको समानांतर माध्य ही आपको ज्ञात करने हैं। अब आइए कॉलम बनाते हैं। दैनिक व्यय यानी कि वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल को अंग्रेजी में क्लास इंटरवल कहा जाता है, CI लिखते हैं। अगला कॉलम मध्यमान होगा, x लिखते हैं। परिवारों की संख्या माने बारंबारता हो गई। अगला कॉलम u बराबर x माइनस a बाई एच, अगला कॉलम f इंटू यू हुआ। अब बेटा देखिए दैनिक व्यय का मतलब पूरा वर्ग अंतराल लिख लो, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 हुआ। अब बेटा देखिए अगला कॉलम आता मध्यमान। मध्यमान क्या करते हैं, 2 सीमाएं हैं, पहला जो आता निम्न सीमा, दूसरा उच्च सीमा। अब क्या करते हैं, हम दोनों सीमाओं को जोड़ लेते हैं, यानी कि 100 और 150 को जोड़ लो बेटा, कितना बनेगा 250। 250 का आधा कितना आया 125 आ गए। फिर जोड़ो 150 और 200 जोड़ोगे 350, 350 का आधा कितना होगा 175 आएगा। 200 और 250 जोड़ लो 450, 450 का आधा 225, 250 और 300 550 का आधा 275, 300 350 का जोड़ने पर 650 का आधा कितना हुआ 325। एक तरीका और है बेटा, एक मान निकालो, सब में देखो कितने का अंतर है 50-50 का, सब में 50-50 जोड़ते चलो, सब अगला बनता चला जाएगा। अगला कॉलम देखते हैं, परिवारों की संख्या जिसे हम बारंबारता कहते हैं, इसको उतार लेते हैं। फिर अगले कॉलम में u बराबर x माइनस a बाई एच। अब देखिए इसके बाद क्या बात होती है, हम कल्पित माध्य किसे मानते हैं। कल्पित माध्य मानने का मतलब है बेटा जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। तो देखिए थोड़ा हिल रहा है, स्टैंड है नहीं हमारे पास। अब कल्पित माध्य का मतलब है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा। देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी याद है 12 की आई। 12 के ठीक सामने वाला कॉलम देखो कितना है 225 दिया है। 225 के ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल कितना है 200 से 250 दिया गया है। ये आपके क्या हो गए, ये कल्पित माध्य हो गया। समानांतर माध्य का सूत्र लगाते हैं। अब यहाँ देखिए पहले इतना क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, यहाँ पर u बराबर x माइनस a बाई एच, 125 माइनस x का मान कितना है 125 है। आपने कल्पित माध्य कितना माना है 225 माना है। 125 से 225 घटा दीजिए, बटे में 50 कितना आएगा 100 आएगा। चिन्ह किसका अधिक, माइनस का अधिक है। -100 बटे में 50 कितना आया -2 आया। इसी प्रकार 175 से 225 घटाओगे -50 आएगा। 50 से भाग दोगे -1 आया। 225 से 225 घटाकर 50 से भाग दोगे कितना आएगा 0 आएगा। अब 275 से 225 घटाएंगे, चिन्ह किसका अधिक, प्लस का अधिक है। 50 में 50 से भाग दिए बेटा कितना आया 1 आया। अब 325 ऋण 225 भागे 50, 100 भागे 50 का मतलब कितना है 2 आया। यानी ये प्लस दोनों आ गए, बाकी दोनों माइनस आए। अगला कॉलम f इंटू यू का आता है। f कितना है 4 है, u कितना 2 है, 4 दूना -8, 5 एकम -5, 12 0 0, 2 दूना 4, 2 दूना 2 एकम 2, 2 दूना 4 आया। अब इनको जोड़ोगे 8 5 -13 आया, 4 2 6, चिन्ह माइनस का अधिक है। 13 में से 6 घट गया कितना बचा -7 बचा। इतनी बात क्लियर हुई। अब परिवारों की संख्या बारंबारताओं का योग जोड़ लो बेटा, कितना है 25 आया। कल्पित माध्य कितना है 225, सिग्मा एफ यू -7 है। एच माने कितने का अंतर है 50 का है। सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू एच। अब बेटा देखिए
ए का मान 225, एफ यू का मान -7 बटे में एफ का मान 25 है, एच का मान 50 है। 25 दूना 50, 7 दूना 14। अब 225 - 14 घटाने कितना आया 211। तो इस ढंग से बेटा आपने क्या किया, समानांतर माध्य की गणना कर लिया। हमें उम्मीद है कि आपको बेटा बात समझ में आ गई होगी। अब ये आपका था समानांतर माध्य की गणना करना। अभी हम अगला वीडियो में डालते हैं माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। अब इससे पहले समानांतर माध्य में जब एक और सवाल बता देते हैं, जब समानांतर माध्य दिया हो और पदों की संख्या गायब हो तब ज्ञात करना। ओके।